My God, what a pressure. Seriously. CSIR, UGC नेट, CSIR का फॉर्म भरो, नेट निकालो, JRF निकालो, लास्ट डेट आ गई है। आई गेस आप सभी ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। बट ये प्रेशर बहुत अजीब सा है कि ये एग्ज़ामिनेशन अगर हमने नहीं क्वालिफाई किया तो हमारा आगे करियर है ही नहीं। वी आर नथिंग इफ़ वी आर नॉट एबल टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। काफ़ी लोगों ने इस फॉर्म को भर दिया होगा बिकॉज कल इसका लास्ट डेट है, फिर करेक्शन विंडो ओपन होगा। बट मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। इसका फॉर्म भी आपने फिल किया होगा, देन ASRB का फॉर्म भी आपने फिल किया होगा, जिसकी लास्ट डेट, उसकी भी लास्ट डेट कल ही है। तो ठीक है, आप फॉर्म फिल कर दो, बट मैं आज आपसे कुछ डिस्कस करने वाला हूँ कि इस तरीके का प्रेशर मत लो। इससे लाख गुना ऑप्शंस हमारे पास हैं PhD और आगे फ्यूचर के लिए। चलिए बात करते हैं आज डिटेल में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ CSIR नेट का एग्ज़ामिनेशन। तो CSIR जो एग्ज़ामिनेशन कराता है वो साइंस स्ट्रीम के लिए कराता है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। और शायद 99% लोगों ने ये फॉर्म फिल कर दिया होगा। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। बिकॉज ये एक नेशनल लेवल एग्ज़ामिनेशन बन चुका है, जिसके बिना एक ऐसी फीलिंग आती है कि अगर ये नहीं निकाला तो हम कुछ भी नहीं है, ना हमको जॉब मिलेगी, ना हमको PhD कर पाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं सारे ऑप्शन डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ा सा टॉपिक हो सकता है डाइवर्ट हो, तुम बोर भी हो, मगर शायद आप तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स खुल जाएंगे और समझ में आएगा कि सीरियसली द लाइफ इज़ वेरी बिग। अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी हैं। सिर्फ ये NTA जो सबको पागल कर दे रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है, भूल जाओ इसको। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप क्वालिफाई मत करो, आप एग्जामिनेशन दो, ये वाला भी भरो, ASRB भी फिलअप करो। ASRB आपको पता है एग्रीकल्चर के लिए है, बट एग्जामिनेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोग फिल कर सकते हैं। तो मैं आपसे बोलूँगा जिसने नहीं फिल किया है वो इसको भी फिल कर दे, एक अपने पास ऑप्शन रखे, तो आप ये क्वालिफाई कर लोगे। आपके पास एक नेट का सर्टिफिकेट आ जाएगा एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब। सो सबसे पहले अपने आप से ये पूछो कि क्या तुमको मास्टर्स के बाद जो PhD करनी है दैट इज़ ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि तुमको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, वो भी किसी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है। तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हो कि लाइक यू विल फर्स्ट क्वालिफाई द नेट, फर्स्ट क्वालिफाई द JRF, देन ओनली यू विल टेक द एडमिशन, उसके बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे 101%, ये बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट गलत है। देर आर टू मैनी ऑप्शंस, उससे बेटर ऑप्शंस हैं। एग्रीकल्चर और ASRB ये जस्ट एक मीडियम है जो आपके पास होना चाहिए। कल को अगर जॉब वैकेंसी आई और आप एलिजिबल नहीं हुए तो थोड़ा सा फील होगा, अदरवाइज उससे बेस्ट और अच्छे तरीके मैं आपको बताता हूँ। फ्रॉम बैचलर्स ओनली योर प्रायोरिटी विल टू टेक एडमिशन इन इंटीग्रेटेड PhD कोर्सेज, जिसमें कि ये सब नेट वेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इंटीग्रेटेड कोर्स कौन कराता है? जो आपका फ्यूचर बनाने वाला है। जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल IISCR कोलकाता में है, कई जगह पे है, और उसके बाद ये सब इंटीग्रेटेड कोर्स निकालते हैं। आप जेस्ट का एग्ज़ाम दो और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में, तो आप जेस्ट जैसे एग्ज़ामिनेशन दो या फिर इंटीग्रेटेड PhD कोर्स ज्वाइन करो मास्टर्स के साथ, जिसमें कि एलिजिबिलिटी कुछ भी नहीं होती। सिर्फ वहाँ का एग्ज़ामिनेशन दो, वो ऑटोनॉमस बॉडी होती हैं। देखिए एलिजिबिलिटी सिर्फ BSc BE BTech और इक्विवेलेंट एग्ज़ामिनेशन।
तो इन लोग का डायरेक्ट, मैं सिर्फ आईएसआर कोलकाता की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल आईआईटीज़ के अंदर भी मास्टर ग्रेजुएशन के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने एक पोस्ट किया था। सो आपका एम क्या है कि ऐसे ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाके पीएचडी करो, इंटीग्रेटेड पीएचडी करो, जिससे कि एक फिक्स ड्यूरेशन में बहुत ही प्रॉपर तरीके से पीएचडी हो जाए। एंड आई कैन गारंटी यू कि आप ये यूजीसी नेट या एएसआरबी नेट या इस तरीके के एग्जामिनेशन के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग का सोचना भी छोड़ देंगे। एंड आप खुद बोलोगे कि मैं क्या सोच रहा था इतने साल पहले, जब आप पीछे जाओगे तो। यार रिसर्च में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने सारे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर आप किसी अच्छे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर लेते हैं, देन आई एम डैम श्योर कि वहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जहाँ वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट एडजॉब हो जाओगे। और इन सब चीज़ों, और इससे बेटर आप स्टेट गवर्नमेंट में जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, नेट निकालोगे, और सैलरी जो आपकी स्टार्टिंग होगी वो एज़ पर ग्रेड पे होगी। एंड आपका सेटिस्फैक्शन लेवल, अगर आपने पीएचडी में सीरियसली बहुत अच्छा काम किया है, तो बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो जाओगे। हाँ, अगर आपका माइंडसेट बिल्कुल ऐसा है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ चेयर चाहिए और चेयर तोड़नी है, कुछ भी नहीं करना, पीएचडी तो जस्ट मैंने इसीलिए की थी जिससे कि इस चेयर पे आ जाऊं, तो फिर आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग है। एंड उस केस में मैं आपको बिल्कुल ही गलत बता रहा हूँ। बट इफ़ यू सीरियसली वांट टू डू समथिंग, लाइक आपने रिसर्च की है, तो आप कुछ सच में करना चाहते हो, ऐसे अवार्ड्स लेना चाहते हो, बड़े बड़े पोजीशंस पे जाना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, इंडिया में रह के एक पोजीशन रिसर्च की लेना चाहते हो, तो बहुत सारे ऐसे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से आप करो। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा पे स्केल मिलेगा और रेपुटेशन मिलेगी। आप ये यूनिवर्सिटी टीचिंग का कभी नहीं सोचोगे। और इस एग्ज़ाम में जो लोग 1-2 नंबर से रह जाते हैं, आई एम सीरियसली, मुझे बहुत फील होता है कि वो अगले 3-4 साल तक सिर्फ इसको क्वालिफाई करने के लिए लग जाते हैं। यार इतनी तैयारी तो अगर आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम में करोगे, एक बार क्वालिफाई हो गया तो लाइफ बन जाती है। बट इस एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद सिर्फ और सिर्फ अगर जेआरएफ निकल गया तो 5 साल के लिए सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट 35,000 पर मंथ आपको मिलेगा, वो भी सिर्फ 5 साल के लिए। और ऐसे नहीं मिलेगा, बहुत काम करना पड़ता है। एंड उसके बाद आप जो भी करना है अपने से खुद करना है। सो बेटर कि आप मास्टर से ही इतने एक्सपर्ट हो जाओ, ये सब एग्ज़ाम का वेट ना करना पड़े। बट ऑल दी वेरी बेस्ट जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है, मैं चाहता हूँ कि सारे लोग क्वालिफाई कर लो। बट द थिंग इज़ दैट कि अपने कॉन्सेप्ट्स खोलो। मैंने अभी 3-4 लोगों को कल से गाइड किया, उनका ब्रेन बिल्कुल ही कंफ्यूज था, उनके दिमाग में जो डाउट्स थे तो वो क्लियर किए। ऐसे मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग के डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम, रिगार्डिंग पोस्ट कि इसके एग्ज़ाम के बाद क्या होने वाला है, क्या कर लोगे वो सर्टिफिकेट लेके, उसके बाद क्या करोगे, ये जानना ज़रूरी है। या मैं सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में बताता रहूँ, ये एग्ज़ाम ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ऐसे क्वालिफाई करना है, ये कट ऑफ आएगी, वो आएगी। यार कट ऑफ के बाद आपकी लाइफ क्या होगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई रियली डोंट नो कि मैं ये क्यों पोस्ट कर रहा हूँ। ये बिल्कुल भी अनप्लान्ड वीडियो है। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था इस चीज़ पे डिस्कस करूं, बट इफ़ यू गाइस सीरियसली वांट देन मुझे कमेंट करो, टेलीग्राम करो, हम लाइव सेशन करेंगे और एक एक करके सिक्वेंशली आपका माइंड वॉश करेंगे कि सच में चीज़ें क्या हैं और आपको क्या करना है। अगर ये नहीं पता होगा, जस्ट एग्ज़ाम 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 बस क्वालिफाई करना है, तो उसके बाद जस्ट एक सर्टिफिकेट लेके बैठ जाओगे, विच इज़ ऑल वेस्ट। दैट आई रियली डू नॉट वांट कि जो मुझे सुन रहे हैं वो इस चीज़ को लेके परेशान ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हो सकता है काफ़ी लोग इसको स्किप करके छोड़ के जा चुके हों, नो प्रॉब्लम। जो एक भी व्यूअर इसको सुनेगा और उसको अगर फ़ायदा हो गया, माई एम इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।
डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और अपने डाउट क्लियर कर लेना टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।